नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिसने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर हर उस कैंडिडेट के लिए ही महत्वपूर्ण है जिसका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी हिंदी और वो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है, स्पेशल ये क्लास है पीजीटी हिंदी, चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम के लिए, जो होने वाला है 11 फरवरी को। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली में टीजीटी की वैकेंसी आई है DEET+B की, उसमें हिंदी की 192 पोस्ट हैं, 192, तो उसके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो सबको ध्यान होना चाहिए, गारसादादासी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गारसादादासी। और इनका ग्रंथ पूछ लिया जाए तो इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा का ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू इस बुक आंसर है 18। लेकिन अगर मैं बात करूँ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक बुक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, तो वहाँ पर 16 खंड लिखा हुआ है। तो इसको एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर 16 खंड आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है वो सबको पता है कि मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, लेकिन अगर हम कवियों के जीवन वृत्त की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं, भक्त नामावली में भी मिलती हैं और श्रृंगार संग्रह में भी मिलती हैं। तीनों ही ग्रंथ ये भी हैं जिनमें कवियों के जीवन वृत्त मिलते हैं, लेकिन प्रसिद्ध पूछा जाए तो 84 वैष्णव की वार्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फटाफट से नेक्स्ट क्लास के लिए। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो ये लेखक भी सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन और गारसादादासी से प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो किसको मिला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। जो भी हिंदी का विद्यार्थी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके लिए पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गारसादादासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो अभी हमने बात की फ्रेंच भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा हो जाएगी? फ्रेंच। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य, तो संपादन करने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? तो ये एस्टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट भी है और याद भी रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल
सांकृत्यायन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो किस नाम से किया है? इम्पोर्टेंट है, वीर गाथा काल। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर सबको पता है, किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत आती है या की जाती है? तो किस साहित्य के अंतर्गत? लौकिक साहित्य के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिसने नहीं देखी तो देख सकता है, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से बनने की उम्मीद है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, शबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो किस साहित्य से ये संबंध रखते हैं? सिद्ध साहित्य से। ठीक है, सिद्ध साहित्य से ये संबंध रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एस्टेट में भी ये प्रश्न आया था तो थोड़ा कंफ्यूज किया था बच्चों को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो किससे मिलती है? प्राकृत पेंगलम से। प्राकृत पेंगलम से। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये तो ऐसा प्रश्न है कि किसी का गलत हो ही नहीं सकता। कौन हो जाएंगे? चंद वरदाई। नेक्स्ट है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? विसलदेव रासो। ठीक है, किसी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो यहाँ पर राउल वेल सही आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? अमीर खुसरो तो उन्होंने क्या लिखा है? पहेलियाँ और मुकरियाँ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो किस शैली का? डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है आदिकालीन साहित्य की वीर रस की रचनाओं में। आदिकाल के किस ग्रंथ से, किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ? तो आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। नेक्स्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो संधि काल और चारण काल। ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सभी को पता है, गोरखनाथ जी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है। नेक्स्ट है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या सबको पता है कि कितनी है? 84 सिद्ध माने जाते हैं।
नेक्स्ट है जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रत्नाकर कौन है? तो कौन रचनाकार है इसके? जहां पर सही आंसर हो जाएगा शालीभद्र सूरी। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो किसको माना है? पुष्य दंत या पुंड कवि को। पहले पुंड नाम था इसका, बाद में ये पुष्यदंत ही है। ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? तो किसने की है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मधुकर। नेक्स्ट है भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? तो नाथ साहित्य से। ये किससे संबंधित हैं? नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। भरथरी जलंधरी पाव, नाथों के नाम आप 9 ही हैं, याद भी रख सकते हैं। ठीक है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो सबको पता है रासो साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। किसी विद्वान का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने रासो साहित्य को प्रामाणिक माना है या फिर अप्रामाणिक माना है, या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा विद्वान प्रामाणिक मानने वाला नहीं है या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो किसको माना है? किस भाषा का माना है? प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो ये किस प्रकार की कृति है? एक गद्य कृति है ये। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक जरूर कर दिया करो। आगे है कुछ भक्ति काल के प्रश्न, क्योंकि भक्ति काल आपके सिलेबस में है तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ ईस्वी में पूछ रखा है, तो 1318 से 1643 सही हो जाएगा। अगर संवत में पूछा जाए तो 1375 से 1700 हो जाएगा, क्योंकि जो संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है, तो अगर हम 1318 में 57 जोड़ते हैं तो 1375 हो जाएगा, और 1643 में 57 जोड़ते हैं तो 1700 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो सही आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा, और इनके शिष्य कबीर हैं। कबीर के गुरु पूछ लिए जाएं तो रामानंद। नाभादास कृत किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में? भक्तमाल में। ठीक है। भक्तमाल के लेखक नाभादास। नेक्स्ट है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाएंगी, ध्यान रखनी है। तो ये है रैदास की लिखी हुई पंक्तियाँ। आगे है भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा जायसी को। किसे माना गया है? जायसी को। रीति काल में पूछा जाए तो घनानंद है। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? ध्यान रखना है, ये नहीं करके प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका विशेष ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हरिदास निरंजनी। नेक्स्ट है भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था? तो ये प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा राम भक्ति, क्योंकि आलवार भक्त कौन से थे? विष्णु के भक्त। वैष्णव जो भक्त थे आलवार कहलाते थे। शैव भक्त जो थे वो नयनार कहलाते थे।
तो जो मतलब वैष्णव भक्त थे वो राम भक्ति से ही जुड़े हुए थे। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ब्रह्मचरित में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? तो सबको पता है, कबीर जी को लक्ष्य करके ये लिखी गई है। पद्मावत का लेखक सबको पता है, कौन है? जायसी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जायसी। ठीक है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आंसर है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबन हो जाएगा। और आपके लिए प्रश्न है कि कुतुबन की रचना का नाम लिखना है कमेंट में। अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टशाप की स्थापना हुई थी 1565 में। और इसके कवि याद रखने हैं, कौन कौन से कवि इस अष्टशाप के अंतर्गत आते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्गीय भक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसकी लिखी हुई पंक्तियां हैं? तो मलूकदास जहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? तो हम बात कर चुके हैं कि रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी। किसी प्रश्न पर डाउट लगे तो बेझिझक आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। चंदायन किस लेखक की रचना है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कल्लोल कवि। ठीक है। किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कुमार दास। नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ से जुड़े थे ये? दादू पंथ से। ठीक है। नेक्स्ट है, रामलला नहशु किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना हो जाएगी? तुलसीदास की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बिहार में। अगला हमारा प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो निम्बार्क संप्रदाय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, बहुत बार पूछा जाता है। अष्टशाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ हो जाएगा भागवत। ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने 67 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने की उम्मीद रख सकते हैं हम। ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, हिंदी एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की क्लासेस भी चलती रहती हैं। ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे दिल्ली की वैकेंसी टीजीटी की आई हुई है जिसमें हिंदी की 192 पोस्ट हैं D++V की। ठीक है। तो उसकी भी तैयारी शुरू करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।